हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कंटिन्यू करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। मतलब ऐसा भी तो होगा कि भाई पार्टनर्स ने जो पैसे निकाला टाइम पीरियड से पहले अपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, जिसको हम ड्राइंग्स बोलते हैं, तो उसके ऊपर हमें पार्टनर्स से इंटरेस्ट भी लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल भाई सीधी सी बात है ना कि एक फर्म है, ठीक है, ये फैक्ट्री या फर्म हो गया, ये पार्टनर्स हो गए, पार्टनर हो गया, ठीक, ये इंसान हो गया भाई, ये इंसान हो गया। हाथ भी बना देते हैं ताकि इंसान दिखाई दे। इस तरीके से एक और इंसान हो गया, दो पार्टनर है सपोज, और ये लोग दोनों दुकान पे या काम कर रहे हैं या अपना बिजनेस खोले हुए हैं। तो जब पार्टनर्स ने फर्म को जो पैसे दिया उसको क्या बोला हमने? कैपिटल बोला या नहीं बोला? तो फर्म की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फर्म क्या प्रोवाइड करे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राइट। इसी तरीके से अगर फर्म से ये लोग पैसे ले रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉइंग्स, तो ये लोग फर्म को क्या प्रोवाइड करेंगे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉफिट है या इनकम है फर्म की, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। चलिए, तो अब हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहली बात, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हमें कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं करना है। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स मेंशन है तो जाहिर सी बात है उसका परसेंटेज ही मेंशन होगा कि कितने परसेंट हमें ड्रॉइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से तो आज का तभी हम लोग क्या करेंगे कि उससे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 20 का ए पार्ट है, जिसके अंदर हम लोगों को भाई बहुत सारे डेट्स दी हुई हैं और अलग अलग डेट्स पे कुछ ड्राइंग्स दी हुई हैं। तो देखते हैं चलिए कि क्या ड्राइंग्स हैं और क्या डेट्स हैं। जैसे कि आप सबको बुक में दिख रहा होगा कि भाई अप्रैल दिया है, उसके बाद जून दिया है, जून के बाद सितंबर दिया है, सितंबर के बाद दिसंबर दिया है और दिसंबर के बाद जनवरी दिया है। डेट्स की बात करें, 30, 30, 30, 31 और 31, ये हो गई डेट्स। इसके बाद अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भाई एक कॉलम हो गया। अब हम लोग दूसरा कॉलम किस चीज का बना लें? अमाउंट का बना लेंगे, कितने कितने रुपए इन लोगों ने विड्रॉ करा, ठीक है। तो भाई लिखा हुआ है कि 8,000, 6,000, 5,000, 12, 10,000। 8,000, 6,000, 5,000, 12,000 और 10,000 रुपए। इतने इतने पैसे एक पार्टनर ने अपने फर्म से विड्रॉ करा इस टाइम पे, तो उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट आप लोगों ने बचपन में निकाला होगा। इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता था? सिंपल इंटरेस्ट, मैथ से पढ़ा होगा। जैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट आया होगा आप लोग भाग के कॉमर्स में आ गए होंगे, है ना, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट समझ नहीं आया होगा। चलिए, तो इंटरेस्ट क्या होता है भाई, कैसे निकालेंगे? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यही तो करते थे हम लोग, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल इस टाइम पे क्या है? अमाउंट जो निकाला गया 8,000 रुपए। रेट क्या है? रेट बुक में दिया है कि 9% चार्ज करना है, तो 9% चार्ज कर देंगे। और टाइम क्या है? टाइम देखिए यहाँ पे टाइम मेंशन है। टाइम मेन चीज है, क्यों? क्योंकि अलग अलग डेट्स पे निकाला। अगर हमने अप्रैल की एंड में निकाला, अप्रैल की 30 तारीख को निकाला, मतलब अप्रैल में हमने कोई पैसे नहीं निकाले, अप्रैल की आखिर में निकाला, तो क्या अप्रैल का मंथ काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे, क्योंकि अप्रैल के तो आखिरी दिन है ना। इसका मतलब हमने जो निकाले पैसे वो हमने 1 मई से निकाला, 1 मई से 31 मार्च तक के लिए इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। और जब 1 मई से 31 मार्च तक काउंट करेंगे तो हमारे हो रहे हैं 11 महीने। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 11/12, क्योंकि 12 मंथ्स होते हैं टोटल, जिसमें से 11 मंथ्स के बाद 11 मंथ से पहले निकाला। इसका जो अमाउंट आएगा अभी हम लोग कैलकुलेट करके लिख लेंगे। इसी तरीके से हमने 6,000 रुपए निकाला, जिसके ऊपर हमको 9% देना है। तो भाई 30 जून को निकाला, तो अप्रैल मई जून 3 महीने के बाद निकाला है, ठीक है। जून की आखिर है तो हम जून को कंसिडर नहीं करेंगे। अप्रैल मई जून 3 महीने हटा दे तो कितने बचे? 9 महीने बचे। तो यहाँ लिख देंगे 9 महीने पहले निकाला पैसे। कैलकुलेट करेंगे इसको, जो आंसर आएगा यहाँ लिखेंगे। 5,000 रुपए निकाला एक बारी, 9% के रेट से हमें देना है। सितंबर की 30 को निकाला, सितंबर में 6 महीने कंप्लीट हो जाते हैं। तो 6 महीने कौन से बचे? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने बचे। तो 6 महीने पहले निकाला, 6/12 लिख देंगे। सिमिलरली 12,000 रुपए निकाला 31 दिसंबर को, क्या दिसंबर को काउंट करेंगे? नहीं। दिसंबर के बाद कितने महीने बचे? अगर 1 दिसंबर को निकाला होता, 1 दिसंबर या 1 दिसंबर को, तो हम दिसंबर को भी काउंट करते।
पर 1 दिसंबर को तो निकाला नहीं है, तो दिसंबर को एक्सक्लूड कर देंगे, तो बचा जनवरी फरवरी मार्च, क्योंकि मार्च में साल खत्म हो रहा है, 3 महीने पहले निकाला, तो हम यहाँ लिख देंगे 3/12 और इसका भी 9%। ठीक है, फिर 10,000 रुपए निकाला। अब आप लोग बताइए भाई, 9% के रेट से निकाला, कितने महीने पहले? जनवरी की 31 को निकाला, मतलब जनवरी के आखिर में, तो 2 महीने पहले निकाला, फरवरी और मार्च 2 महीने पहले। यहाँ पे लिख देंगे 2/12। ये बेसिक सी बात है, मंथ्स का जो चक्कर है ये आप थोड़ा सा अभी से समझ लीजिए। ठीक है, ना समझ आया हो पहले रुक जाइए, टाइम अपने दिमाग में कैलकुलेट कीजिए, मंथ्स कैलकुलेट कीजिए, उस वीडियो को पॉज करके उसके बाद आगे आप स्टार्ट कीजिएगा, कंटिन्यू कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक चीजें हैं, अगर ये क्लियर नहीं होंगी तो आगे की वीडियोस में मैं इतने डीप में नहीं बताऊंगा ना सारी चीजें, क्योंकि बड़ा सवाल होगा, बनाने में टाइम लगेगा। चलिए, तो अमाउंट मैंने कैलकुलेट करा सबका, 660 आया, उसके बाद 405 आया, इसको भी आप कैलकुलेट करोगे 205 आएगा, सॉरी 225 आएगा, उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे तो इन तीनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आएगा 270, और इसके बाद आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अमाउंट आएगा 150। ये सारे के सारे क्या हैं? इंटरेस्ट हैं। तो हमने टोटल, मतलब कंपनी को या फर्म को टोटल ये इंटरेस्ट चाहिए, आपने इन सब का टोटल करा तो अमाउंट आ गया 1710 रुपए। ये है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जो कि पार्टनर क्या करेगा? फर्म को देगा। ठीक है, इतनी सी बात थी इस क्वेश्चन के अंदर। फर्म ने, पार्टनर ने कितने पैसे निकाले? कभी 8,000 निकाला अपने खर्चे के लिए, कभी 6, 5, 12, 10 निकाला, तो उसको इंटरेस्ट या ब्याज कितना देना पड़ रहा है? ये उसको टोटल इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। इतनी बात थी इस क्वेश्चन के अंदर, जो कि था 20 का ए पार्ट। 20th का बी पार्ट बिल्कुल सेम है, तो इसलिए आप लोग 20 का बी पार्ट अपने आप से करेंगे। अगर आंसर नहीं आएगा तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। ठीक है, या आप कमेंट में लिख देंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि उसका आंसर कैसे आएगा, जो डाउट होगा वो सॉल्व कर दूंगा। उसके बाद 21 महा बेकार सवाल है, काफी लंबा कैलकुलेशन लगेगा, क्योंकि इसके अंदर एग्जैक्ट मंथ की बिगिनिंग या मंथ का एंड नहीं दिया हुआ है, क्योंकि इसमें बोला गया है महीने के बीच में निकाला। जैसे कि पहला अमाउंट है 6 अगस्त को निकाला, फिर 22 नवंबर को, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 22 नवंबर से लेकर के आखिर का दिन, अब हमें इसमें दिन काउंट करने पड़ेंगे, महीने के अंदर जितने दिन होते हैं, और उसके अलावा जिस महीने के बीच में निकाला उस महीने के बचे हुए दिन। तो हम यहाँ टोटल में क्या कर देंगे? 12 ना लिख के 365 लिख देंगे, क्योंकि 365 डेज होते हैं, और अगर डेज के हिसाब से बीच बीच में निकाला है तो हमें फिर डेज काउंट करने पड़ेंगे, और जितने डेज साल के एंड होने में रह गए हैं वो हम ऊपर लिख देंगे। इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे वो वाला, बाकी पूरा सेम होगा। ठीक है, इसके बाद भाई बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 22A। आप लोग वीडियो को कर दीजिए 10, 15, 20 सेकंड स्किप, क्योंकि मैं रब करने जा रहा हूँ। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 22A में क्या लिखा है भाई? कह रहे हैं गोपाल एक पार्टनर हैं और उन्होंने 1,000 रुपये पर मंथ निकाला, मतलब टोटल कितना निकाला होगा? टोटल 12 महीने हैं तो उन्होंने अमाउंट निकाला होगा 12,000 रुपये। उसके बाद लिखा हुआ है कि अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, रेगुलरली निकाला है, मतलब एक सेम टाइम पे पैसों को निकाला है। तो जब भी रेगुलरली वाला कॉन्सेप्ट आ जाए तो आप क्या यूज करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ठीक है, अपने पर्सनल यूज के लिए निकाला। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर रहे हैं 15%, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना हुआ? ठीक है, तो देखिए एक रूल होता है कि अगर एक सेम टाइम पे एक इंसान हर महीने पैसे निकाल रहा है, चाहे वो महीने की शुरुआत में निकाल रहा हो, चाहे वो महीने के बीच में निकाल रहा हो, चाहे महीने के एंड में निकाल रहा हो, तो हम एक फॉर्मूला लगाते हैं। उस फॉर्मूले का नाम है कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो हमने ये देखा कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, जब उसने पहली बार पैसे निकाले, आप पहली बार ड्राइंग करा, तो उसके बाद कितना टाइम बचा? तो उसके बाद टाइम बचा भाई पूरे के पूरे 12 महीने, क्योंकि उसने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का मतलब कि पहली बार निकाला होगा जैसे ही साल शुरू हुआ होगा। साल शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल को ही निकाल लिया, तो अभी तो पूरे 12 महीने बचे ना। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग कितना हो गया? 12 महीने हो गया, प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो आखिरी बार उसने पैसे कब निकाले होंगे? आखिरी महीने की शुरुआत में। ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला आखिरी महीने की शुरुआत में। आखिरी महीने का मतलब 30 मार्च, और मार्च की शुरुआत में निकाल लिया 1 मार्च को। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, आखिरी बार पैसे निकालने के बाद कितना टाइम बचा? 1 महीना बचा, तो हम 1 प्लस कर देंगे यहाँ पे। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो 12 महीने बचे पहली ड्राइंग के बाद, 1 महीना बचा आखिरी ड्राइंग के बाद, तो 12 + 1 13/2, जो कि आ गया 6.5। तो हम जो मंथ्स लगाएंगे वो एवरेज बेसिस पे 6.5 लगाएंगे। मतलब हमें सिंपल से पता है, अगर हमें इंटरेस्ट निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम।
प्रिंसिपल कितना है भाई 1000 रुपए पर महीना, तो 12 महीने के 12,000। रेट कितना है 15%, बुक में लिखा हुआ है। टाइम क्या हो गया जो भी हम लोगों ने निकाला 6.5, तो 6.5 मंथ्स का एवरेज लिया अपॉन 12 लिखा, क्योंकि टोटल 12 मंथ्स होते हैं। तो हमने इसको फिर कैलकुलेट करा, आंसर निकल के आ गया 975 रुपीज। ये हो गया आपका इंटरेस्ट। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर 22 बी देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 22 का बी पार्ट बोल रहा है भाई, एक्स वाई जेड पार्टनर थे। आपसे बताया जा रहा है कि एक्स ने निकाला 4,000 रुपए इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, वाई ने निकाला 4,000 रुपए एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, और जेड ने निकाला 4,000 रुपए फर्म से इन द मिडिल ऑफ एवरी मंथ। ठीक है भाई, तो अगर हम एक्स की बात करें, एक्स ने 4,000 रुपए महीना निकाला हर महीने की शुरुआत में, तो 12 महीने होते हैं, 4,000 रुपए हर महीना, 12 महीनों को 4,000 से मल्टीप्लाई करा तो 48,000 रुपए उसने टोटल निकाला। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स 9% है, लिखा हुआ है उसके अंदर साफ साफ। और टाइम क्या लगाएंगे हम लोग? इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग होल 12 मंथ्स प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, आखिरी ड्रॉइंग करने के बाद 1 महीना रह गया, तो 12 प्लस 1 कितना हो गया? 13.2, 6.5 आ गया। तो 6.5 का हमने एवरेज लगाया, निकाल दिया। इसी तरीके से वाई की ड्राइंग्स की बात करें, इन्होंने भी 4,000 रुपए महीना निकाला, बट एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो फिर भी इन्होंने 48,000 रुपए तो निकाले, क्योंकि 12 महीने होते हैं, 4,000 रुपए हर महीने निकाला, 12 4 48,000 निकाला, 9% का इंटरेस्ट लगाया। लेकिन इनका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 5.5। क्यों? क्योंकि इन्होंने पहली ड्रॉइंग कब करी होगी? इन्होंने पहली ड्रॉइंग करी होगी 31 या फिर 30 अप्रैल को, 1 अप्रैल को नहीं, 1 अप्रैल से साल शुरू हुआ, 30 अप्रैल को करा, तो महीने की आखिर में करा। तो अब उनके पास कितना टाइम बचा? पहली ड्राइंग के बाद, फर्स्ट ड्राइंग के बाद उनके पास टाइम बचा 11 महीने, और आखिरी ड्राइंग के बाद उनके पास कितना टाइम बचा? कुछ भी टाइम नहीं बचा, 0 महीने बचा, 0 महीने बचे। तो 11 प्लस 0 11/2 5.5, क्योंकि आखिरी ड्राइंग उन्होंने कब करा होगा? 31 मार्च को, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरी मंथ निकाल रहे हैं। तो 5.5 का एवरेज लगाया, 5.5/12 करा, ये इंटरेस्ट निकल के आ गया। और इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ निकाला थर्ड वाले ने, तो 48,000 रुपए उसने भी निकाला, जेड ने 9% के रेट से। लेकिन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ का मतलब कि टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार ड्राइंग कब करी होंगी? 15 अप्रैल को, मतलब 11.5 महीने पहले। और आखिरी ड्राइंग कब करी होंगी? 15 दिन पहले, तो आधा महीने पहले। तो 11.5 महीने पहले प्लस आधा महीना, आधे महीने को हमने 0.5 लिखा है, तो 11.5 प्लस 0.5 12/2 मतलब 6। तो हमने 6 मंथ्स का एवरेज लगा दिया, तो ये हमारा निकल के आ गया जेड की ड्राइंग्स। ठीक है, जेड ने इतना विड्रॉ करा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। बेटा ये बात समझ लो, बहुत आसान सी बात है, एक बार याद कर लो। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर कोई बंदा रेगुलर बेसिस पे एक सेम अमाउंट निकाल रहा है, तो उसके लिए ये रूल लग जाएगा। क्या रूल है? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2, साल खत्म होने में कितना टाइम बचा है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए और पढ़ते रहिए।